नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। पिछले 6-7 महीने से चल रहे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त होने की संभावना नहीं लग रही है। पहले रूस और फिर अब यूक्रेन दोनों ने भारत की एक न सुनी। अब हालत गंभीर होकर न्यूक्लियर युद्ध होने की संभावना बढ़ गई है। एससीओ समिट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को कड़े शब्दों में निंदा करते हुए युद्ध का समय नहीं है, वार्ता के टेबल पर लौटने की गुजारिश किए थे, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता दिखा। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी अनगिनत बार युद्ध छोड़कर वार्ता के टेबल पर लौटने की विनती की गई है। रूस द्वारा न्यूक्लियर हमलों की संभावना देखकर पीएम नरेंद्र मोदी 4 अक्टूबर को यूक्रेनी राष्ट्रपति से फोन पर शांति वार्ता करने का अनुरोध किए थे, परंतु किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। रूस यूक्रेन की जमीन कब्जा करते ही जा रहा है। यूक्रेन के लुहांस्क, ज़पोरिज़िया, खेरसन और डोनेस्क जैसे इलाका रूस में शामिल कर दिया गया है। इन इलाकों में हाल ही में जनमत संग्रह कराया गया था, जिसके परिणाम रूस के दावा अनुसार उसके पक्ष में था। खबर के मुताबिक रूसी सैनिकों की मौजूदगी में हुए इस जनमत संग्रह के बाद ही रूस ने यूक्रेन के इन 4 क्षेत्रों को अपने में मिलाने का फैसला किया था। रूस ने ऑफिशियली यूक्रेनी क्षेत्र को अपना मानकर ये चेतावनी दिया था कि वे देश की अखंडता और संप्रभुता को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यहाँ तक कि कंडीशन आ जाएगी तो न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल किया जाएगा। रूस द्वारा किए गए भीषण बमबारी की वजह से यूक्रेन में तबाही मची हुई है। नाटो कंट्रीज द्वारा दिए गए हथियारों के दम पर यूक्रेनी सेना युद्ध मैदान पर टिकी हुई है। रूस बैकफुट पर है क्योंकि उसे युद्ध के मैदान में शर्मनाक हार की श्रृंखला का सामना करना पड़ा, जिसमें डोनेस्क में लाइमेन की हार और यूक्रेन के दक्षिण में झटके शामिल हैं। इसीलिए उन्होंने न्यूक्लियर हथियार को इस्तेमाल करने का फैसला किया होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक समारोह के दौरान ही यूरोप और अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा था कि उनके बात को हल्के में न लिया जाए, क्योंकि वह मजाक नहीं कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर हथियार युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में टेलीग्राफ ने कहा कि रूस के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के लिए उपकरण परिवहन करने वाला एक रूसी काफिला कथित तौर पर आगे बढ़ रहा था। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध के बीच यूएस यूरोप को संकेत भेजने के लिए परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं। रूस के न्यूक्लियर प्रोग्राम द्वारा संचालित एक ट्रेन मध्य रूस में देखी गई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यह यूक्रेन में फ्रंट लाइन की ओर जा रही थी। कहा जाता है कि यह ट्रेन रूसी रक्षा मंत्रालय के 12वें मुख्य निदेशालय से जुड़ी हुई है। ये सब घटनाक्रम को गौर से देखा जाए तो मामला गंभीर नजर आ रहा है। रूस के चेचन्य क्षेत्र के प्रमुख रमजान कादिरोव ने कुछ दिन पहले कहा कि युद्ध के मैदान में रूस को यूक्रेन में लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन का उपयोग करने पर विचार करना चाहिए। शुरुआती चरण में भी रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा जैसी रिपोर्ट्स भी सामने आई, परंतु युद्ध हुआ और आज ये हाल है। इस पे आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। बाकी ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।